ये है मेरा हैबिट ट्रैकर और इसका पर्पस मुझे मोटिवेटेड रखना नहीं था। इसका पर्पस था मुझे एक्सपोज़ करना हर उस मोमेंट पे जब मैं अपने ब्रेन को ये कह रहा हूँ कि मैं कल से कोई काम करूँगा या फिर कल से अपने वर्कआउट को या काम को सीरियसली लूँगा। जब मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूँ तब ये हैबिट ट्रैकर मुझे एक्सपोज़ करता था। और मुझे पता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन तुम लोगों की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। इसीलिए मैं आज तुम्हें कुछ ऐसे मेथड्स बताने वाला हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है अपने गोल्स और प्रोग्रेस का ट्रैक रखो, यानी कि एक हैबिट ट्रैकर को डेवलप करो अपने लिए, जिसमें तुम अपनी हैबिट्स लिखोगे, कुछ ऐसे टास्क लिखोगे जो तुम्हें रोज़ करने हैं एंड तुम फिर उस पर रोज़ जब तुम उस टास्क को कंप्लीट करो तो उस पर मार्क लगाओगे। तो सबसे पहला टास्क है अपना एक हैबिट ट्रैकर बिल्ड करो और उसमें अपनी हैबिट्स को लिखो। अब दूसरा मेथड है अपने गोल्स को बिल्कुल क्लियर करो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे गोल्स को स्टेप्स में तोड़ो। तुम्हारे जो गोल 1 साल के हैं उसको करने के लिए तुम्हें हर मंथ क्या चीज़ करनी होगी और हर मंथ उस एक चीज़ को करने के लिए तुम्हें हर वीक क्या करना होगा और हर वीक उस एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें हर दिन क्या करना होगा। इस तरह से अपने गोल्स को तोड़ो और इस तरह से अपने गोल्स को बांटने के बाद तुम अब ये देख पाओगे कि तुम्हारे पास एग्जैक्ट क्लियर स्टेप्स हैं जिन्हें तुम अगर कंप्लीट करो तो तुम अपने गोल्स के काफ़ी करीब पहुंच सकते हो या फिर अपने गोल्स को कम्प्लीटली अचीव कर सकते हो। और ये चीज़ मैंने कई बार की है और ऐसा मैं आज तक करता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि गोल्स होने से ज़्यादा बेटर है कि तुम अपना एक रोड मैप बनाओ। क्योंकि हम हमेशा गोल्स को पाने में इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास एक क्लियर रोड मैप नहीं होता है। क्योंकि गोल्स को पाना सब चाहते हैं पर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो ये सब अचीव कैसे करेंगे। इसीलिए जब भी तुम कोई गोल सेट करते हो तो उसको कुछ पार्ट्स में तोड़ो और अपने स्टेप्स लिखो कि तुम्हें उसको पाने के लिए आखिर में करना क्या पड़ेगा। क्योंकि गोल सब बना लेते हैं लेकिन उनको पाना कैसे ये किसी को पता नहीं होता है। अब तीसरा मेथड है, जब भी तुम किसी चीज़ को सोचो या फिर जब भी तुम कुछ प्लान करो या फिर जब भी तुम कोई आइडिया सोचो उसको पेपर पे लिखो अपने गोल्स के लिए या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए। जब भी तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो इम्पोर्टेंट लगता है तुमको तो उसको पेपर पे लिख के सोचो। तुम उसको एक तरह से एक माइंड मैप बनाओ और मैं ऐसा रोज़ करता हूँ। मैं अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी करता हूँ जो शायद तुमको अजीब लगे। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ये मेरे कुछ पेजेस मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अपने माइंड मैप्स बना रखे हैं और जो मैंने अपने आइडियाज़ को पेपर पे उतार रखा है। देखो, ये चीज़ें हैं जो मैं डेली करता हूँ। ये कैमरे में उल्टी दिख रही होंगी लेकिन तुम लोग समझ जाना, यहाँ पे मेरे स्किल्स की बात हो रही है कि मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए कौन से स्किल्स लगेंगे और यहाँ मैंने अपने कंटेंट के बारे में लिखा है। और ऐसे ही बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे जैसे ये पेज, तुम लोग ये सारी चीज़ देख सकते हो। ये सारे पेजेस मैं ऐसे ही भरता जा रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरे कुछ कंटेंट आइडियाज़ लिखे हुए हैं। इस तरह से अगर तुम चीज़ों को करोगे तो शायद तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। क्योंकि तुम्हें फिर से एग्जैक्टली पता होगा कि तुम्हें करना क्या है एंड तुम्हारे पास वो चीज़ नोटेड होगी एक पेपर पे। अब फोर्थ मेथड है, सबसे हार्ड टास्क को सबसे पहले कंप्लीट करो। मान लो तुमने मेरी बात मानी और अपने गोल्स को तोड़ा और अपने एक एग्जैक्ट दिन के रूटीन पे पहुंच गए कि तुम्हें पूरे दिन में ये चीज़ें करनी होंगी अपने उस एक बिगर गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन जब तुम अपने पूरे दिन में वो चीज़ें कर रहे होगे तो तुम्हारे पास मान लो 4 टास्क हैं, जिसमें से एक टास्क ऐसा होगा जो तुम्हें शायद बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता हो, तो उसे तुम्हें पहले करना है। जैसे तुम ये करोगे तो बाकी के जो 3 टास्क रहेंगे वो तुम ऐसे ही कंप्लीट कर लोगे। और हमेशा तुम्हें यही करना है कि जो तुम्हारा सबसे पहला हार्ड टास्क है उसको डेली सबसे पहले करो। उसके बाद तुम्हारे तीनों टास्क वो तुम्हें अपने आप आसान लगेंगे और तुम उनको अपने आप कर लोगे जल्दी से जल्दी। और ऐसा करके तुम्हारा जो बड़ा वाला गोल है उस तक तुम जल्दी पहुंच पाओगे। अब जो फिफ्थ मेथड है वो ये है कि अपनी एनर्जी पे फोकस करो। तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम कैसा फील कर रहे हो काम करते वक्त, उस चीज़ को इग्नोर कभी मत करना। क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम काम के चक्कर में अपना खाना छोड़ देंगे, अपनी नींद छोड़ देंगे, अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देंगे, पर वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत होती है। उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है हमारे काम पे। क्योंकि एट दी एंड होता यह है कि हमारा काम भी नहीं हो पाता और हम हेल्दी भी नहीं रह पाते हैं। तो कभी भी अपने आप को काम के लिए इतना फोर्स मत करो कि तुम अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर दो। हमेशा जब तक तुम हेल्दी रह पाओगे तब तक तुम काम कर पाओगे। और कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हें अगर कभी भी कभी भी ये मत सोचो कि तुम अगर खाना नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा या नींद नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर तुम मान लो कुछ कर भी लेते हो लाइफ में तो उसके बाद तुम्हारी हेल्थ के साथ जो सीरियस इशू होंगे उनको तुम कभी भी झेल नहीं पाओगे, उनको तुम कभी बदल नहीं पाओगे। क्योंकि वो सक्सेस तुम्हें मिल जाएगी पर तुम्हारी हेल्दी बॉडी वापस लाना शायद मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए।
अब 6 मेथड है, अपने माइंड को फिक्स करना सीखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम काम के लिए स्ट्रेस्ड हो या काम तुमसे नहीं होगा या तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो चुपचाप अपने आप को एक अकेले कमरे में बंद कर लो और वहाँ पर एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ। अपने फ़ोन को खुद से दूर कर दो और उसके बाद वहाँ पर जो तुम्हारे ब्रेन में चल रहा हो उसको लिखते जाओ। आराम से लिखो, शांति से लिखो। तुम्हारे पास जितना टाइम है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतने टाइम लिखते रहो। अगेन मैं ये चीज़ करता हूँ और मैंने अपनी नोटबुक के कई सारे पेजेस भर दिए हैं ऐसा कर करके। मैंने कई सारी चीज़ों पे लिखा है, जैसे मेरे जो फेवरेट टॉपिक्स हैं जो मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, जैसे हिस्ट्री है, इंडिपेंडेंस है, एजुकेशन है, लिटरेचर है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। तो मैं इन चीज़ों पे डेली एक एक पेज भर देता हूँ, अगर मैं स्कूल में हूँ या घर पे खाली बैठा हूँ तो। जब मुझे अजीब लगे, जब मेरा दिमाग बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो रहा हो, तो मैं सिर्फ लिखने लगता हूँ। और लिखना जिस दिन तुम सीख गए, उस दिन तुम शायद अपने ब्रेन पे कंट्रोल करना सीख जाओगे। अब लास्ट स्टेप है कि कभी भी अगर तुम कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, कोई भी टास्क तुम्हें करना है, तो सबसे पहले उसके छोटे स्टेप पर जाओ। तुम उसके छोटे से छोटे स्टेप से स्टार्ट करो। तुम रोज़ 1 घंटे का वर्कआउट मत करो, तुम स्टार्टिंग करो 10 मिनट के वर्कआउट से। हमेशा कम से कम 1 हफ्ते 10 मिनट वर्कआउट करो, फिर धीरे-धीरे करके उसको एक्सपैंड करते जाओ। तुम्हें स्टडीज़ करनी है, तुम डेली 25 से 30 मिनट स्टडी करो, उसके बाद धीरे-धीरे करके उसको एक्सपैंड करते जाओ। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा काम का है, क्योंकि तुम इसमें लेस प्रेशराइज़ फ़ील करते हो और धीरे-धीरे जब तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड लेते हो, तो तुम्हारा ब्रेन भी उस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाता है। तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा नहीं लगती, तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा हार्ड नहीं लगती है। और इस पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर कोई पॉइंट या कोई भी चीज़ तुम मुझे सजेस्ट करना चाहते हो मेरी वीडियोज़ को लेकर के, तो तुम मुझे उसके बारे में कमेंट में बता सकते हो खुल के। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है, तुम्हें ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है, तुम्हें फ़िलॉसफ़ी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स और ऐसे ही टॉपिक्स में इंटरेस्ट अगर है, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।